हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय 6.7 जो क्या है त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिया क्या है आपको, लिख लीजिए। दिया है क्या दिया आपको, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको त्रिभुज दिया हुआ है जिसके कोण क्या क्या है देख लेते हैं। कोण है A, B और C, और आपको यह सिद्ध करना है कि कोण A, कोण B और कोण C का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना लिखते हैं यहाँ पर, रचना शीर्ष A से गुजरती हुई एक रेखा जिसको मैं बोल रहा हूं DE बोल देते हैं, जो कि BC के समानांतर है, बनाइए। ठीक है, एक रचना की ध्यान से देखिए। शीर्ष A से गुजरती हुई एक रेखा जो BC के समानांतर है, क्या बोला इसको मैंने, DE बोला है। तो DE जो रेखा है वो किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। अब यहां पर एक काम करता हूं, मैं कुछ कोण को मार्क कर देता हूं। जैसे इस कोण को बोलता हूं मैं कोण 1, ठीक है, इसको बोलता हूं कोण 2, और इसको बोलता हूं कोण 3। ठीक है, ऐसे मैंने मार्क कर लिया। ऐसे ही B को बोल रहा हूं कोण 4 और C को बोल रहा हूं कोण 5, ऐसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है जब दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है, ये दो समानांतर रेखाएं और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार अंतः एकांतर कोण जो होते हैं, जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। इसी तरह से अगर मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो इन 3 और 4 का युग्म भी बराबर होता है, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। इस तरह के कोण आपको इस चित्र में दिख रहे होंगे। कोण 1 और कोण 4 क्या है, कोण 1 और कोण 4 अंतः एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 4 के एकांतर कोण, ऐसे लिख सकते हो, एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 4 के बराबर है तो 3 5 के बराबर होगा, 3 बराबर है 5 के बराबर, और इसका भी क्या कारण होगा, एकांतर कोणों का युग्म है, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं मार्क कर रहा हूं 1 नंबर, और दूसरी समीकरण को मार्क कर रहा हूं 2 नंबर। दोनों समीकरणों को योग करते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 4 जमा कोण 5। अब इस समीकरण के अंदर दोनों तरफ अगर मैं कोण 2 जोड़ दूं, कोण 2 यहां भी जोड़ता हूं और कोण 2 यहां भी जोड़ता हूं, तो समीकरण आपकी क्या बनेगी, देखो, कोण 1 जमा 2 जमा 3 और यहां पर कोण 2 जमा कोण 4 जमा कोण 5। ठीक है, मैंने क्या किया, जो इस समीकरण के अंदर दोनों तरफ मैंने क्या किया, कोण 2 जोड़ दिया। अब 1 जमा 2 जमा 3 क्या बनता है, 1 जमा 2 जमा 3 क्या बनता है, एक रेखा के ऊपर अधिकतम आप मान लो ये पॉइंट O है, एक रेखा के ऊपर मान लो ये A है और ये B, O बिंदु से कितने के कोण बना सकते हो, इसका मान कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो सिमिलरली उसी प्रकार से कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री बराबर है कोण 2 जमा कोण 4 जमा कोण 5।
अब कोण 2 क्या है? कोण 2 त्रिभुज के अंदर क्या है? कोण ए है, अतः लिख देंगे अतः कोण 2 की जगह आप कोण ए लिखोगे, कोण 4 की जगह कोण बी लिखोगे, और कोण 5 की जगह लिखोगे कोण सी। बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ए जमा बी जमा सी बराबर है 180 डिग्री। तो आशा है ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आ चुकी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।